वृंदावन की हरित्रयी, वृंदावन की रसिक त्रिवेणी का पावन स्मरण करके उनके चरित्र सुधा सरिता में, त्रिवेणी में अवगाहन करके हम अपने आप को धन्य कर रहे हैं। हरित्रयी का तात्पर्य है तीन हरि। महाप्रभु श्री हित हरिवंश चंद्र जी महाराज, श्री ठाकुर जी की साक्षात वंशी के स्वरूप, श्री स्वामी हरिदास जी महाराज साक्षात श्री ललिता जी के स्वरूप, परम अनन्य रसिक, परम परम हित धर्मी, परम रसिकाचार्य श्री हरिराम व्यास जी महाराज साक्षात श्री विशाखा जी के स्वरूप। इन तीनों के नाम में हरि है। श्री हरिवंश, श्री हरिदास, श्री हरिराम व्यास, तीनों के नाम में हरि है, इसलिए हरित्रयी है। इन्हीं को रसिक त्रिवेणी भी कहते हैं। तो रसिक त्रिवेणी में अवगाहन हम लोग कर रहे हैं। दो दिवसों में श्रीमन महाप्रभु जी का स्मरण किया और कल श्री स्वामी हरिदास जी के चरित्र की कुछ चर्चा हुई थी, थोड़ी सी आज भी करेंगे और फिर अब कल का ही दिन शेष, कल का ही तो है दिन शेष, तो आज और कल दोनों दिन मिला करके श्री व्यास जी की चर्चा करें। कल कथा प्रातः के सत्र में है, कितने बजे से? 9 बजे से। और अच्छा है, आज जन्मोत्सव, जन्माष्टमी भी आज भी है और कल भी है। आज भी जन्माष्टमी है। कुछ लोग आज मना रहे हैं और कुछ लोग कल मना रहे हैं। श्री कृष्ण जन्म स्थान में मथुरा में कल की जन्माष्टमी है, पर श्री बिहारी जी और श्री राधा वल्लभ जी आज मना रहे हैं। और बाकी हमारे मोहल्ले में श्री राधा रमन लाल जी, श्री राधा गोविंद देव जी, श्री राधा गोपीनाथ जी, श्री मदन मोहन जी, ये सब ठाकुर कल मनावेंगे। और श्रीनाथ जी में, नाथ द्वारा में भी कल ही जन्माष्टमी है। मथुरा में भी द्वारकाधीश जी में कल है। इस तरह से, और यहाँ तो वृंदावन में तो नंदोत्सव मनाया जाता है, तो कल नंदोत्सव होगा। राधा वल्लभ लाल जी में, बिहारी जी में, राधा वल्लभ लाल जी में भी तो नंदोत्सव होता, पर विशेष उत्सव श्री राधाष्टमी का हो। राधाष्टमी के उत्सव के आगे ये जन्माष्टमी वाला उत्सव 19 रह जाता। श्री जी का उत्सव हमेशा 21 ही रहता है। और ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी से कोई कम प्रेम हो, पर कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर उत्साह होता, पर उतना उत्साह नहीं होता जितना राधाष्टमी के अवसर पर उत्साह होता। बाहर की भीड़ तो जन्माष्टमी पे आती, राधाष्टमी पे कम लोग आते। आम जनता जन्माष्टमी पर आती, पर ब्रजवासियों के मन में उत्साह राधा रानी के प्राकट्य के अवसर पर विशेष रूप में होता है, होना भी चाहिए। तो श्री जगन्नाथ महाप्रभु के यहाँ पुरी में आज महाराज जी ने बताया कि वहाँ आज जन्माष्टमी है। और एक विलक्षण लीला सुनाई कि जगन्नाथ जी को आसन्न प्रसवा मान करके उनको आयुर्वेदिक औषधि खिलाई जाती जिससे सुखपूर्वक प्रसव हो जाए।
माने जगन्नाथ जी को गर्भिणी माता के रूप में ही अनुभव करके जगन्नाथ जी ही जगन्नाथ जी का प्रसव करते हैं। बड़ा विलक्षण भाव है। ब्रह्म ही ब्रह्म का प्रसव कर सकता है, दूसरा कौन करेगा। तो श्री जगन्नाथ जी का प्रसव करते हैं, माने जगन्नाथ जी यशोदा देवकी बन जाते हैं और वे ठाकुर जी को प्रकट करते हैं। और फिर नंदोत्सव के दिन श्री जगन्नाथ जी के प्रतिनिधि स्वरूप जो श्री मदन मोहन जी हैं, मदन मोहन जी और रामकृष्ण मदन मोहन जी, वो पधारते हैं लक्ष्मी मंदिर के सामने और सवत्सा गाय आती है और सामने दुही जाती है मंगला में और धारोष्ण दुग्ध जगन्नाथ जी को पिलाया जाता है। भारतवर्ष की बड़ी सुंदर सुंदर परंपराएं हैं, तो हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। ऐसे पवित्र अवसर पर हम लोगों को श्री वृंदावन की रसिक त्रिवेणी के मंगलमय चरित्र के माध्यम से सत्संग प्राप्त हो रहा है। पूज्य श्री स्वामी प्रज्ञानानंद जी महाराज परमहंस जी, आज ही आपका मंगलमय दर्शन प्रातः काल हुआ। श्री जगन्नाथपुरी में श्री हरिहरानंद गुरुकुलम में आप विराजते हैं और संपूर्ण उड़ीसा प्रदेश में गोरक्षा की जागृति, गो सेवा की जागृति, गो उपासना, गो भक्ति की जागृति श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी पूज्य स्वामी जी के माध्यम से ही करा रहे हैं। पूरे प्रदेश स्तर का संगठन, और हम समझते हैं जितना बढ़िया संगठन उड़ीसा में तैयार है, शायद वैसा संगठन पूरे देश में कहीं तैयार नहीं। और थोड़े ही समय में पूज्य स्वामी जी ने ये चमत्कृति करके दिखाई है। पूरे विश्व में गो उपासना का प्रचार आपके माध्यम से हो रहा है। अमेरिका में जो आपका आश्रम है, वहाँ भी गुरुदेव का आश्रम है, वहाँ भी आपने भारतीय देसी गोवंश की वेद लक्षणा गायों की गौशाला स्थापित की वहाँ भी। और बड़े आश्चर्य की बात है कि वहाँ कोई नौकर नहीं है। यूरोपीय विदेशी लोग, अमेरिकन लोग ही श्रद्धा पूर्वक झाड़ू लगाते हैं, गोबर उठाते हैं, अपने हाथ से गौ सेवा करते हैं। ये संतों में ही ऐसी सामर्थ्य हो सकती है जो बदल सकते हैं। तो ऐसे पूज्य स्वामी जी का आज मंगलमय दर्शन हम लोगों को हो रहा है, उनको हम सादर वंदन करते हैं। और पूज्य श्री ज्ञानेश्वर महाराज की पावन भूमि श्री आलिंदी धाम से पूज्य परम पूज्य श्री मारुति बाबा पधारे हैं, उनको हम सादर प्रणाम करते हैं। बहुत ही दिव्य महापुरुष हैं, भारतवर्ष की संत परंपरा में एक श्रेष्ठ महापुरुष हैं। परम पूज्य श्री गोस्वामी जी महाराज विराजमान हैं, पूज्य श्री गुड्डू जी, उनके चरणों में हम सादर दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। और हमारे गोसाई स्वरूप भी विराजमान हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। पूज्य श्री महंत जी महाराज, पूज्य श्री महंत श्री भक्तमाली ब्रज बिहारी दास जी महाराज, पूज्य स्वामी श्री शिवानंद जी महाराज एवं श्री मखान बाबा, श्री झा जी, सभी पूज्य विराजमान संत, सबको यथा योग्य वंदन करते हुए आज की मंगलमयी कथा का आरंभ करते हैं। और हमारे रसिक माधवदास जी का तो सदा यही भाव रहता है कि महाराज की ज़्यादा से ज़्यादा कथा वृंदावन में ही हो। और ये भी समझ लो कि ये जो सुख हम लोगों को मिल रहा है, इसके मूल में भी श्री रसिक माधवदास जी की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है।
श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अब अधिक समय न लेते हुए हम लोग चर्चा कर लेते हैं। स्वामी जी की थोड़ी सी चर्चा करके फिर व्यास जी की चर्चा करेंगे, क्योंकि आज और कल 2 ही दिन शेष है। श्री आसुधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। 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 जुगल नाम सोनेम जपत नित कुंज बिहारी। 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 अवलोकत रहे केली सखी सुख के अधिकारी। अवलोकत रहे केली सखी सुख के अधिकारी। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोषे। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोषे। उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिमी पोषे। उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिमी पोषे। नृपति द्वार ठाढ़े रहे दर्शन आशा जासु की। नृपति द्वार ठाढ़े रहे दर्शन आशा जासु की। आसुधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास। आसुधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। श्री आसुधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास। श्री आसुधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। श्री स्वामी जी महाराज की जय। कल इस 26 छंद की चर्चा हमने की थी। इसकी यथामत यथा समय इस नाभाजी की वाणी के भावों का प्रकाशन कल किया गया। श्री राधा रानी की प्रधान सखी श्री ललिता जी ही
श्री स्वामी हरिदास जी के रूप में प्रकट हैं। श्री स्वामी भगवत रसिकदेव जी ने आचार्य ललिता सखी रसिक हमारी जात, ऐसा उन्होंने कहा है। आचार्य ललिता सखी को आपने आचार्या कहा। ललिता जी के संबंध में हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज ऐसा कहते थे कि सच्ची बात यह है कि उपासना के वास्तविक रहस्य को, स्वरूप को समझाना किसी जीव कोटि के व्यक्ति के बस की बात नहीं है। इसलिए आचार्य रूप में श्री ठाकुर जी ही पधारते हैं। तो युगल को कैसे लाड़ लड़ाना है, कैसे उपासना करनी है, इसको सिखाने के लिए स्वयं श्री जी ही एक रूप से उपास्या हैं और एक रूप से उपासिका बनी हुई है। और वैसे लौकिक संबंध में देखें तो श्री जी की चचेरी बहन ही तो हैं। ललिता जी अलग नहीं है, उसी कुटुंब की, उसी परिवार की उनकी बहन ही है। ऊंचे गांव में श्री ललिता सखी के मंदिर में एक श्लोक लिखा है, ललिता भजनम यावद हृदय नैवावतिष्ठते तावद राधा पदाम्भोज पाद गंधोपि दुर्लभ। ये श्लोक वहां लिखा है। जब तक जीव श्री ललिता जी का भजन नहीं करता, सेवन नहीं करता, आश्रय नहीं लेता, बोले तब तक श्री राधा रानी के चरण कमल की गंध भी अत्यंत दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? बोले इसलिए दुर्लभ है कि इन श्री ललिता आदि सहचरियों की कृपा के बिना श्याम सुंदर को भी चरण कमल की सुगंध दुर्लभ हो जाती है, तो सामान्य जीव की तो चले क्या है? हमारे वृंदावन की उपासना के अनुसार तो श्री लाल जी सखियों के निहोरे करते हैं कि आपको निरंतर स्वामिनी जी के श्रीअंग की सेवा प्राप्त है, आपका अनुग्रह हो जाए तो हमें भी सेवा का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। श्री ललिता जी की ऐसी अद्भुत महिमा है। एक सत्य घटना है, एक साधिका, खूब अच्छे नाम में निष्ठा रखने वाली साधिका, उसके मन में बड़ी तीव्र इच्छा हुई। बाद में तो श्री राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षा भी हो गई, लेकिन उसके पूर्व बड़ी तीव्र अभिलाषा हुई कि हमको वृंदावन की जो दिव्य उपासना है उस उपासना का कुछ मार्ग मिले। और ये बात किसी से न कहकर स्वयं केवल नाम जप में लग गई। और एक दिन एक स्वप्न हुआ और उस स्वप्न का निवेदन उसने हमारे पूज्य महाराज जी के सामने किया। हमारे सामने की बात, उसने कहा, महाराज जी, एक परम रूप लावण्य से युक्त परम प्रकाश पुंज में विराजमान एक देवी मेरे स्वप्न में आई और मैंने उनका दर्शन करके उनको प्रणाम किया और पूछा कि आप कौन हैं। उन्होंने कहा कि तुम युगल की उपासना का मार्ग खोज रही हो, तो तुम्हारी जिज्ञासा पर प्रसन्न होकर मैं आई हूँ। मैं ललिता हूँ, श्री राधा रानी की प्राण सखी ललिता हूँ, और तुम गीत गोविंद का पाठ किया करो, तुम्हारा मार्ग खुल जाएगा। ये कह के चली। तो उस साधिका ने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी, मैंने तो गीत गोविंद देखा ही नहीं, ये गीत गोविंद क्या चीज है? तो महाराज जी हंसने लगे। महाराज जी बोले, पंडित जी एक अष्टपदी सुनाओ। मैंने महाराज जी के सामने एक अष्टपदी सुनाई।
फिर ग्रंथ उसको मिला और फिर तो बाद में श्री जी की कृपा ही हो गई। तो ये बात हम इसलिए स्मरण करा रहे हैं कि जिज्ञासु जीवों को मार्ग ये सहचरियां प्रदान करती हैं। आपके हृदय की व्याकुलता होवे, जिज्ञासा सही होवे, तो आज भी ये सुपात्र को खोज रही हैं, मार्ग दे रही हैं। यही युगल की निकुंज लीलाओं का आस्वादन के लिए ललिता जी ही, कलिमल ग्रसित जीवों को वह रस वह भाव प्रदान करने के लिए ललिता जी ही श्री स्वामी हरिदास जी के रूप में प्रकट हुई। प्राकट्य की बात हम कल कर चुके हैं। बाल्यकाल में अत्यंत एकांत निर्जन सघन कुंज में बैठ करके श्री स्वामी हरिदास जी प्रिया प्रीतम का ध्यान करते थे। एक बार शरद पूर्णिमा का अवसर आया तो श्री स्वामी हरिदास जी महाराज मानसरोवर पधारे। ये मानसरोवर हमारे ब्रज का ऐसा अनुपम तीर्थ है। अभी परसों भी हम लोग गए थे और कल भी वहाँ उत्सव था। कल तो दास नहीं जा सका, लेकिन परसों उत्सव में सम्मिलित था। कल भी हमने सुना कि आपको 6 बज गए आते आते वहाँ से। तो मानसरोवर बड़ा दिव्य स्थल है। महाप्रभु श्री हित हरिवंश जी के चरित्र में भी हमने मानसरोवर का स्मरण किया था और स्वामी हरिदास जी के चरित्र में भी मानसरोवर का उल्लेख है कि आप रास की भावना के लिए मानसरोवर पधारते थे। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी की भी बैठक है, वहां वो भी पधारे। ये मानसरोवर जहां श्री राधा रानी की मान लीला हुई, उनके प्रेमाश्रु जल से दिव्य सरोवर का निर्माण हुआ। और पुराण में तो महाराज जी यहाँ तक वर्णन है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन है, गर्ग संहिता में वर्णन है कि जब श्री महादेव जी रास का दर्शन करने पधारे तो श्री ललिता जी ने कहा कि यद्यपि आप परम भागवत परम वैष्णव हैं, लेकिन रास मंडल में पुरुष भाव का प्रवेश नहीं है। आप पहले गोपी भाव प्राप्त कीजिए, पहले अधिकार प्राप्त कीजिए, फिर भाव प्राप्त कीजिए, तब आपको प्रवेश मिलेगा। तब श्री महादेव जी ने ललिता जी का स्तवन किया और कहा कि हमें तो प्रवेश पाना ही है, आप अनुग्रह करो। तब श्री ललिता जी ने मंत्र चिंतामणि नामक मंत्र का उपदेश करके उन्हें अधिकार प्रदान किया। वस्तुतः ये अधिकार देना इन सहचरियों का ही अधिकार है, क्योंकि सखी सुख के अधिकारी, ये सखी सुख का अधिकार इन्हीं के क्षेत्र की बात। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी बंसीवट में कथा कह रहे थे, दास भी उपस्थिति था। रास पंचाध्यायी के निरूपण का जैसे ही अवसर आया तो महाराज जी तो आंख मूंद करके कथा बोलते थे। एकदम भाव विह्वल हो गए महाराज जी और बोले कि यहाँ तो भोले बाबा को भी अधिकार मिलता है तब प्रवेश होता है। ललिता जी ने कृपा की तब भोले बाबा को प्रवेश मिला, महादेव जी को गोपीश्वर के रूप में प्रवेश मिला। हमारे जैसे शुष्क हृदय के भाव शून्य साधारण मनुष्य इस पवित्र स्थल में बैठकर रास की चर्चा के कहाँ अधिकारी हैं? ऐसा कहकर वे अत्यंत दैन्य भाव में भर के विह्वल हो गए और हम लोग कीर्तन कराने लगे। महाराज जी गदगद हो गए, हम लोग कीर्तन कराने लगे और इसी बीच में एक नई नवेली सी बहू आई। जैसे अवई अवई ब्याह के आए हुए ऐसी बहू, नक्सिक सुसज्जिता, बढ़िया चमकीली ओढ़नी ओढ़े भय, और आकर के एक हाथ में थाल उसके, आकर के उसने सीधे महाराज जी के मस्तक पर तिलक किया, गले में जुगलकंठी बांधी, बिना किसी संकोच के, मेरे आंखों के सामने गिरा, गले में कंठी बांधी और बढ़िया सुंदर चूनरी लेके आई थी।
महाराज जी को ओढ़नी जैसी उड़ा दी और उड़ा के चली गई। हम लोग कीर्तन ही करते रह गए। तो एक माता जी वहां रहती थी, श्री राधा वल्लभ संप्रदाय से दीक्षित थी, बंसीबट में रहती थी। शरीर उनका राजस्थान का था, नाम मैं भूल रहा हूँ, कुछ बसंती वर्ण होता ना, बसंती रंग का वो परिधान धारण करती थी। बड़ी अद्भुत निष्ठा थी वृंदावन में, रजरानी में, यमुना जी में, बहुत अच्छी निष्ठा थी उनकी। वही महाराज जी की कथा की आयोजिका थी। तो बाद में पता किया कि भैया टोला मोहल्ला में कौन की बहू आई, कौन की बहू आई। तो पूरे बंसीवट, पूरे ज्ञान गुदरी, गोपीनाथ बाजार तक उस मैया ने पता लगाया, किसी ने स्वीकार नहीं किया कि हमारे घर की बहू बेटी थी। अब ये रहस्य जैसा बन गया। महाराज जी से हमने 2 दिन बाद पूछा, वो चूनर महाराज जी के पास रखी थी, उन्होंने अपनी अलमारी में रख ली। हमने महाराज जी से पूछा, महाराज जी वो बहू कौन थी? तो महाराज जी फिर एकदम गदगद हो गए और हाथ जोड़कर बोले, ललिता जी के अतिरिक्त और कौन हो सकता है। महाराज जी की अपनी भावना, नैमिषारण्य में ललिता देवी का स्थान है, नैमिषारण्य। और महाराज जी ऐसा कहते थे कि बार बार पुराणों में नैमिषारण्य को वैष्णव क्षेत्र कहा गया, तो वैष्णव क्षेत्र के अधिष्ठात्री ललिता और कोई दूसरी नहीं है, हमारी राधा रानी की प्राण सखी ललिता जी ही वहां संतों पर कृपा करने के लिए उस रूप में विराजमान, ऐसा महाराज जी मानते थे। नैमिषारण्य पधारे तो कमर झुकी हुई थी, चलने में थोड़ी तकलीफ थी, तो चक्र तीर्थ पर ही महाराज जी विराज गए। हम लोगों से कहा जाओ ललिता जी का दर्शन करके आओ। हम लोग ललिता जी का दर्शन करने चले गए। वहीं महाराज जी एक तखत पर बैठे थे, एक माई थी, अब शायद उनका शरीर नहीं है, वृद्धा माता, उनके भी घुटनों में बहुत दर्द था, शरीर भी थोड़ा भारी था, वो भी एक तरफ बैठी थी, क्यों वो भी चल नहीं सकती थी। हम लोग चल के गए तो 3 लाली आई, एक बीच में और एक 2 दाएं बाएं, और तीनों परस्पर गलवैयां दी हुई थी। तीनों ऐसे जैसे चलती न साथ साथ, ऐसे गलवैयां देख के तीनों कुछ गीत गाते वही आई। महाराज जी के सामने पहुंची तो महाराज जी ने उठ करके मध्य वाली और दाहिने बाएं वाली, इन तीनों को महाराज जी ने सिर रखकर प्रणाम किया और उन्होंने सिर पे हाथ धरकर आशीर्वाद दिया। और वो माई देख रही है, वो लखनऊ की माता जी थी, वो देख रही थी। और फिर जो बीच वाली थी उसने महाराज जी को 5 रुपए का सिक्का दिया। तो महाराज जी ने इसे सिर से लगाया और जैसे रसिक माधव दास जी पहने ऐसी एक बंडी सी पहनते थे महाराज जी, वो जेब में रख लिया। अब वो लाली चली गई। तो माता जी पूछने लगी कि महाराज जी आप तो सब जगह देते हैं, ये जितनी छोटी सी बच्ची कन्या ने अपने हाथ से दिया, वो आपने हाथ में दाहिने हाथ से लिया, सिर से लगा के जेब में क्यों रखा? महाराज जी बोले अब दे दिया हमने, ले लिया, आई लक्ष्मी का त्याग कैसे करें, ऐसे कुछ कहने लगे। नहीं महाराज वो कौन थी? आग्रह किया तो महाराज जी ने कहा हमको अपाहिज जानकर श्री राधा रानी ललिता विशाखा के सहित कृपा करने के लिए पधारी थी। उनका भाव ही ऐसा था, दिव्य भाव था।